जीत भाई कहाँ रहो आप? लसूड़िया। लसूड़िया। हाँ। हो गया ऑपरेशन? कैसी सुविधा रही, कैसा काम रहा है यहाँ पर? ये ऐसे काम है कि अभी दुखेगा तो करिए तो ऑपरेशन भी हो जाओ। हाँ हाँ। और यहाँ दिक्कत तो नहीं आई कोई? हाँ कहीं दिक्कत हो नहीं। आपका क्या नाम है? कुशल्या भाई। हैं? कुशल्या भाई। कहाँ से हैं आप? मंडा से। मंडा से। हो गया ऑपरेशन? हो गया। यहाँ कोई परेशानी वरेशानी सब बढ़िया रहा? बढ़िया। खाली माथा दर्द कर रही हो। हाँ वो ऑपरेशन हुआ जो। हाँ दर्द कर रही हो तो करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरदार। सरदार। कहाँ से आए हैं आप? रावली। क्या था, मोतियाबिंद था? आंखों से कम दिखता था? यहाँ कम दिखबल आगे तो नहीं। हाँ हाँ। यो करियो पर अब ये तो यहाँ आँख बराबर नहीं खुलती। कौन से गाँव से है? रावली। आप? हाँ? ये ब्रेक के पास सामने। खानपुर? शामी राजपुरा भवानी। हाँ बोलो थोड़ा सा। शामिया राजपुरा भवानी मंडी के पास रास्ते में, झालावाड़ जिले से। हो गया ऑपरेशन है ना? कोई परेशानी वगैरह? कोई तरह की तकलीफ तो नहीं आई ना यहाँ लोगों की तरफ से? परेशानी कोनी हवा बीवा की टेम पे चाय दूध वगैरह मिल रहा है सब? खानो कैसे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ ये बात। भैया 2-4 कुर्सियाँ लगा दो। 11:30। हनुमान ज़्यादा तो नहीं है ना आप? दो धन लगाओ। मैं झालावाड़ से आया, झालावाड़ ट्रेन से आती है। आप तो आ जाओ। बाबना जी, ये कौन सा शिविर था आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो कब से चल रहा है? 17वां शिविर है। 17वां यानी अपन 17 साल हो गए या 17वां? हाँ 17वां है, 16 साल पहले लग हर साल अपना एक शिविर मतलब हाल। हर साल आयोजन होता है, तो 17 मतलब कंटिन्यू 17 साल से आयोजन, और सफल आयोजन से सभी। अभी इस शिविर में कितने के मरीज आए और कितने की जांच हुई, कितने का ऑपरेशन हुआ? इसमें करीब 800 मरीजों की ओपीडी हुई यहाँ चेचट में। 800 मरीजों की जांच, 900 की, 900 और ऑपरेशन लायक ऑपरेशन 200 सबके कोटे कराए ऑपरेशन? कोटा। अपन ने सारी सुविधा कर दी जी, बस यहाँ से? से बसेस से गए। हाँ, और बस से वापस ऑपरेशन हाँ कर? वापस ऑपरेशन करवा के लेके आना। और कल इनकी सबकी छुट्टी हो जाएगी? कल छुट्टी हो जाएगी। तो इसमें अपन जैसे मान लो कभी इनके कोई तकलीफ आई बाद में, जैसे छुट्टी करने के बाद कभी तकलीफ आई तो उसके लिए 6 तारीख को इनकी वापस जांच होगी, बुलाया जाएगा। 6 तारीख को 6 जनवरी 6 फरवरी को अपन एक बार फिर बुलाएंगे। हाँ। और इनकी तकलीफ या कोई परेशानी हो तो पूछेंगे। कल इनकी ये होके और जो दवाई वगैरह देनी है, महीने भर का जो भी ट्रीटमेंट है वो दे दिया जाएगा इनको। अच्छा अच्छा। और अब वो या सर्दी में अगले साल फिर शिविर की सोचेंगे अपन? अब तब अगले साल का जो शिविर का प्रायोजक है वो भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, सेवा उसने भावी। स्वेच्छा से अपने घोषणा की है। हाँ। रामराज और धनराज करके 2 भाई हैं। हाँ। उनकी माता पिता की स्मृति में उन्होंने स्वेच्छा से आके घोषणा की यहाँ पे। पर तेजमल जी भाई साहब और बापना जी, मैं भी पूछ रहा हूँ कि 17 साल से आप ये शिविर लगा रहे हो, तो कैसे क्या सोच के शिविर लगाना शुरू किया, या किस तरह मतलब इसका आगाज हुआ, दिमाग में क्या आया? सबसे पहले तो दिमाग में इनने प्रेरणा दी है तेजमल जी ने। अच्छा। इनकी प्रेरणा से शुरुआत हुई। क्या कहा इन्होंने? 1995 में जब मैं चेचट माइनिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, हाँ, उस समय मोदी जी के शिविर लगा करते थे। हाँ।
रामजी दास मोदी के शिविर लगते थे और मोदी जी मेरे काफ़ी नज़दीक थे। मैं उनके यहाँ जाता था, देखता था, मेरी भी भावना जागृत होती थी कि कभी इस तरह के काम अपन करें। तो सबसे पहला शिविर जो हमने 1995 में चेचट में लगाया था, अच्छा, माइनिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहते हुए, तब से ये शिविर चल रहे हैं। तब से फिर वो दिमाग में रहा कि हर साल अपन को। उसके बाद क्या हुआ, 2004 में जब मैं चेचट से फ्री हो गया और मेरी जो माइनिंग का काम वहाँ का था वो बंद हो गया, उसके बाद मैंने रामगंज मंडी में एक ग्रुप तैयार करके इस तरह से, जो हमारा ये ग्रुप है आज, जो बापना परिवार सोशल जैसा है, सर्किल जो है। बापना सोशल सर्किल करके उसको बनाया। 2004 में पहला कैंप किया, उसके बाद फिर भी ये अच्छा 17 साल हो गए कैंप लगाते लगाते। आई कैंप इसमें इसके अलावा भी और कोई रक्तदान शिविर भी इसके साथ हमने जोड़ा है अभी जोड़ा है? इसके अलावा हम जो एक्यूप्रेशर के कैंप भी कराते रहते हैं। इसके अलावा ENT के कैंप भी हमने 2-3 कराए। डॉक्टर विनीत जैन को बुलाया था। तो जब जब जैसी जैसी सुविधा बैठती है और कोई ना कोई सुविधा मिल जाता है, ऐसा कोई सहयोग मिल जाता है, उस योग को हम पीछे नहीं छोड़ते। हाँ, किसी को प्रेरणा देना कि भाई तू इस तरह, तो व्यवस्था हो और जाती है। इन कैंपों की सबसे बड़ी बात जो रही है और जो मैंने अनुभव की है वो ये है कि मुझे किसी को भी मोटिवेट करना नहीं पड़ा आज तक। अच्छा, जितने भी भामाशाह मेरे को मिले, वो स्वेच्छा से एक कैंप के पहले ही घोषणा हो जाती है कि अगला कैंप मेरे कराने की भावना है। हाँ। इसकी वजह भी है ना कि जो आपने जो मैंने भी देखा कई कैंप में आके, कैंप सफल रहे और जो मरीज रहे हैं वो उनके इलाज भी हुए हैं। तो जो भामाशाह है वो आगे पहले से आ जाते हैं आपके पास कि ठीक है व्यवस्था है। अब देखो आप, ये शाम ठंड का टाइम है और आप लोग यहीं बैठे हो अभी तक कैंप में, जबकि या तो रात को 1 बजे जाते हैं यहाँ से। हाँ 1 बजे जाते हैं और पूरा ध्यान रखते हैं हम सब मरीजों का के पेशेंट को, किसी कोई तकलीफ है, कोई दवाई दारू की जरूरत है या कोई बात है, तो ये है कि ये सेवा का एक अच्छा मौका है। हाँ। और ये सबको सुला के जाते हैं। तो ये भी एक बात है ना, जो भामाशाह आपके पास आते हैं आगे से, उसका कारण भी शायद यही है कि आप बिल्कुल ध्यान। कारण जो अभी तक समझ में आया है या देखने में आया है, उसके पीछे कारण ये रहे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, उन व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर वो लोग। अब आप देखो, आपके व्यवसाय छोड़ के बापना जी यहाँ कैंप में हैं, आपके काम धंधा है वो छोड़ के आप यहाँ सेवा में लगे हो, तो ये टाइम निकालना। काम धंधे तो हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, काम धंधे हम करते भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है आज की तारीख में तो। पर जो ये सेवा का एक मौका मिलता है, इसको छोड़ते नहीं। जैसे ये वाला कैंप भी हमने बहुत लास्ट मोमेंट पे मिला हमें। 15 दिन पहले हमारे पास समाचार आया कि साहब ये कैंप मिल सकता है आपको 27-28 का। हमने चर्चा की, इसी बीच में फिर चर्चा की भी भामाशाह भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जो भामाशाह होते हैं उससे लगभग आधा पैसा हम लोग लेते हैं। आधा पैसा हमारे ग्रुप के लोग जो साथ हैं वो लोग जोड़ के दे देते हैं। अच्छा, अब जो भामाशाह आपके देखना पड़ेगा, तो हम दोनों जो आपके 3 या 4 ग्रुप है, एक तो बापना सोशल सर्किल, नहीं वो सभी लोग एक सुधर्मा। एक्चुअल तो नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, अपना सोशल सर्किल के जितने भी सदस्य हैं उन लोगों का ज़्यादा डोनेशन इसमें देता है। बाकी तो हम लोग इनको काम के हिसाब से जोड़ लेते हैं। जैसे महिला मंडल वाली हैं, वो हमको भी कुछ भी आर्थिक सहयोग भी करती है, यहाँ आके सेवा भी कर लेते हैं। इसी तरह जैन सोशल ग्रुप है, उनकी भी टीम पूरी आ जाती है सेवा करने के लिए। तो मुख्य जो चीज़ है, पैसा या आर्थिक सहयोग नहीं है, मानवीय सहयोग जो उनका मिलता है काम को, वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे अच्छी बात तो ये रही कि 2 वर्ष जो कोरोना काल रहा, उन दोनों में हमारे कैंप आयोजित हुए। और कोरोना काल में भी जब लोगों को आंखें की ऑपरेशन की जरूरत थी, कई कैंप नहीं लग रहे थे, उस पीरियड में हमने 650 ऑपरेशन करवाए। वाह, हम लोगों ने। और यहाँ जो सुकून मिलता है ना भैया, सेवा तो यो समझ लो आप कि इनकी सेवा करना परमात्मा की सेवा करना है। यहाँ आके ऐसा लगता है कि अपन ने 4 धाम कर लिए। नर सेवा नारायण सेवा। विपरीत परिस्थितियों में भी कल इतने लोगों का यहाँ आना, मौसम आपने देखा होगा, परसों रात को बारिश हो रही थी, 11 बजे से बारिश शुरू हुई, 1 बजे से कल दोपहर 11 बजे तक पानी था। ऐसे हालात में भी लगभग 1000 OPD यहाँ पर हुई। ये बहुत मायने रखती बात।
अगर ये बारिश होती और ये कैंप नहीं होता तो हो सकता हम लोग भी घरों में ही रहते, बाहर नहीं निकलते। धन्यवाद आपको बहुत बहुत।